जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग में इतना ही कहूंगी, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी दूसरों पे छोड़ दीजिएगा। और अगर किसी को पर्सनली कंसल्टेशन लेना है तो ऊपर दिए गए नंबर पे सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप करें, कॉल्स को अवॉइड करें। और अगर किसी को टैरो और न्यूमरोलॉजी की क्लासेस मेरे साथ ज्वाइन करनी है तो उसके लिए भी ऊपर दिए गए नंबर पे सिर्फ संपर्क करें, कॉल्स को अवॉइड करें। तो आज भी मैं हीलिंग के साथ ही स्टार्ट करूंगी। तो मेरे जितने भी यूवर्स मेरे साथ जुड़े हैं उनके जीवन में जो भी नेगेटिविटी है और जिस नेगेटिविटी से वो गुजर रहे हैं, मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आपके जीवन में सुख समृद्धि आए, आप पॉजिटिविटी में आए, आपकी हेल्थ जल्दी ठीक हो और जो सक्सेस की सीढ़ी आप चाह रहे हैं, जो सफलता आप चाह रहे हैं, उसकी राह आपको बहुत जल्द दिख जाए भगवान के द्वारा। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। तो इसी के साथ ही हम गाइडेंस के साथ स्टार्ट करेंगे कि ईश्वर के द्वारा आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्या गाइडेंस है आप सभी लोगों के लिए, वो देखना चाहेंगे। क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए, ईश्वर के द्वारा बताए गए मेरे यूवर्स के लिए गाइडेंस निकालें। पास्ट की चीजों को लेके बिल्कुल ना बैठें कि जो हो चुका है उससे मूव ऑन होने की जरूरत है। जब तक आप मूव ऑन नहीं होंगे, आपकी लाइफ में ये स्ट्रगल आती ही रहेगी, आप अपने आप से लड़ते ही रहेंगे। बहुत कुछ है आपके अंदर, जो क्वालिटी है आप उस क्वालिटी को पहचाने। आप और आपका प्यार सेफ रहेगा, डिवाइन की तरफ से ब्लेसिंग है। और अगर आपकी लाइफ में ब्रेकअप हो चुका है तो ईश्वर कह रहे हैं कि आपका प्यार आपकी लाइफ में बहुत जल्द आने वाला है, जिससे एक नई कनेक्टिविटी बनेगी और आप आगे बढ़ेंगे और सेफ रहेंगे। वाह, एक नया रोमांटिक साइकिल बिल्कुल आ रहा है। तो जैसे मैंने अभी कहा, डिवाइन कह रहे हैं कि अगर आप इसी चीज को सोच सोच के डिप्रेशन में हैं तो निकले, बिल्कुल निकलें, अपने आप को पहचाने। थोड़ा सा प्रैक्टिकल होने की जरूरत है, बिल्कुल नो डाउट। आप स्पिरिचुअल हैं, भगवान को मानते हैं, लेकिन गुस्से में आके आप उन पे इंजाम भी लगाते हैं। तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल होने की जरूरत है, क्योंकि जो होता है अच्छे के लिए होता है। क्या पता वो पर्सन आपको डिजर्व ही नहीं करता हो, क्या पता आपकी लाइफ के लिए कुछ और सोच रखा हो। थोड़ा सा एडजस्टमेंट रिक्वायरमेंट है जो आप लोग नहीं करते हैं यहाँ पे। तो ये गाइडेंस को जरूर लीजिएगा। साथ में हम रीडिंग देखेंगे कि आपके लिए क्या रीडिंग आया है। हे डिवाइन, हे गणपति बप्पा, हे भोलेनाथ, हे शिव शक्ति, मेरे यूवर्स के लिए आज क्या एनर्जी है, क्या डाउनलोड है, मुझे बताएं। हे ईश्वर, हे गणपति बप्पा, हे भोलेनाथ, हे ईश्वर, हे गणपति बप्पा, हे भोलेनाथ। कोई फोकस्ड हो गया है अपने काम को लेके, बिल्कुल प्लानिंग कर रहा है नई नई। बहुत सारे लोग प्रैक्टिकल हो गए हैं अपनी लाइफ को लेके, उन्होंने चारों तरफ की बातें सुननी बंद कर दी है, अपने काम की तरफ फोकस हो गए कि किस तरीके से पैसे कमाया जा सकता है, अपनी ग्रोथ को और बढ़ाया जा सकता है। प्लानिंग चल रही है, लोगों से मिल मिल के एक्सपीरियंस लेते हुए दिख रहे हैं। काफी लोगों से बातचीत भी होते हुए दिख रही है, मैसेज के द्वारा, कॉल के द्वारा, और कहीं ट्रैवलिंग भी हो सकती है काम के द्वारा। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपको पता चल चुका है कि जब तक एक्सपीरियंस आप नहीं लेंगे या आप घर से बाहर नहीं निकलेंगे, आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। तो आप एक जोश में आते हुए दिख रहे हैं, एक साहस आ गया है आपके अंदर और आप साहस के साथ आगे बढ़ रहे हैं। कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि अब आपने ठान लिया है अपने दुश्मन को जवाब देने के लिए, कि अब आप आगे बढ़ेंगे, क्लैरिटी पे जाना चाहते हैं आप। बहुत सारे लोग हैं जो आपको पीछे खींचना चाहते हैं। पॉलिटिक्स दिख रही है, ऑफिस पॉलिटिक्स दिख रही है, जो बड़े रुतबे पे जो ऑलरेडी बैठे हुए हैं उनके साथ बातचीत करके आपके खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है, आपको नीचे गिराने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ईश्वर है आपके साथ, लेकिन आप आगे बढ़ेंगे। आपने सोच लिया है जिसको जो करना है करें, लेकिन आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल देख के आपके हेटर्स डगमगा रहे हैं, शक्तिहीन फील कर रहे हैं,
आप साहस के साथ आगे बढ़ रहे हैं और आपके हेटर्स इसी चीज को देखकर डगमगा रहे हैं, नेगेटिव हो गए हैं। कोशिश पूरी जारी है आपको हर तरीके से नीचे गिराने की। अगर आप एक महिला हैं और घर बैठ के काम कर रही हैं या सोच रही हैं घर से बाहर, तो आपके ही घर वाले आपको पीछे खींच रहे हैं। वो नहीं चाहते कि आप बाहर निकल के काम करो, वो नहीं चाहते आप सक्सेस हो, लेकिन आपने ठान लिया है कि बस अब करना है, अब किसी की नहीं सुननी है। आपने अपने लिए स्टैंड लेना शुरू कर दिया है, जवाब देना शुरू कर दिया है। तो यहाँ पे हेटर्स परेशान हो गए हैं क्योंकि आपने उनकी बातों को इंपॉर्टेंस ना देके आप अपनी चीजों पे अब ध्यान दे रहे हैं। आप तैयार हैं नया काम स्टार्ट करने के लिए, आप आगे बढ़ने के लिए, लेकिन आपको सलाह दूंगी कि किसी न किसी की गाइडेंस से ही आगे बढ़े। ओवर कॉन्फिडेंस में ना बढ़े, क्योंकि आपके अंदर जो जोश मुझे दिख रहा है वो कुछ पाने का जोश दिख रहा है कि कुछ करना है, कुछ बनना है, अपने पैर पे खड़ा होना है। क्लैरिटी चाह रहे हैं आप अपने जीवन में और बैलेंस आएगा। आप इसी साहस के साथ चलते रहे तो आपके जीवन में बैलेंसिंग आएगा। एक गुड न्यूज भी मुझे दिख रहा है, अगर आपने कहीं ट्राई किया है इंटरव्यू या कहीं पे आपको अच्छे काम के लिए जा रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि यहाँ सफलता होगी या नहीं, तो आपको जरूर सफलता मिलेगी, विक्ट्री मिलेगी। तो जो भी आप अच्छे काम के लिए सोच रहे हैं, आप इन्वेस्टमेंट के लिए भी अगर सोच रहे हैं या बिजनेस बढ़ाने के लिए सोच रहे हैं, तो उसमें भी आपकी जीत होगी। लेकिन यहाँ पे आपकी साहस को देख के आपके हेटर्स डगमगा रहे हैं, उनके विचार बिगड़ने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि अब आप किसी से इंटरेक्शन नहीं करने वाले, आप चुपचाप अपना काम करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। और यहीं पे चैलेंजिंग फेस करेंगे आपके हेटर्स। वो कोशिश करते रहते हैं आपको पीछे खींचने की, आपके चीजों के साथ छेड़छाड़ करने की, लेकिन अब वो तमाशा देखेंगे। उनकी ये हालत होने वाली है कि वो सिर्फ तमाशा देखेंगे। आप अपने इंट्यूशन के साथ आगे बढ़ते रहें, जो आपका दिल कह रहा है उसमें उसी में ही फैसला लें। बहुत कुछ पालेंगे आप, वो सारी क्वालिटी है। बस फर्क इतना है कि लोग आपको दबा देते हैं, आप अपने हुनर को आगे नहीं ला पाते। लोगों को लगता है क्या जरूरत है, घर में सब कुछ है, क्यों धक्के खाने हैं। लेकिन ये खासकर महिला की एनर्जी आई है कि यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि महिलाएं, यहाँ पे जो मेरे यूवर्स हैं, जो लेडीज हैं, वो बहुत कुछ करना चाहती हैं, लेकिन उनके घर वाले नहीं करने देते। उनको ऐसा लगता है कि क्या करना है, क्यों करना है, कुछ काम करना है घर रह के करो, थोड़ा बहुत करो। तो यहाँ एक सपोर्ट सिस्टम नहीं दिख रहा है जो अब आप अपने लिए स्टैंड लेंगे। इसी वजह से आपके इमोशंस डाउन हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं, लेकिन अब आप अपने लिए स्टैंड लेंगे बिना सोचे, बिना डरे कि आपके साथ क्या फैसला होगा, क्या नहीं होगा, लोग क्या सोचेंगे, क्या नहीं सोचेंगे। अब आप परवाह नहीं करने वाले, अब आप आगे बढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे एनर्जी आ रही है कि आप साहस के साथ बढ़ेंगे। अब भाई अब आप नहीं सुनने वाले, अब आपको नहीं डरने वाले, बट आपके हेटर्स हैरान होने वाले हैं, शक्तिहीन फील करेंगे अब आपके सामने। जवाब देना बहुत मुश्किल होगा। स्पिरिट गाइडेंस भी मैं लेना चाहूंगी। आपके हेटर्स की शक्ल ना ऐसे छोटी सी होने वाली है, चूहे जैसी। हैरान होंगे आपके पावर को देख के, हालत खराब होगी अब उनकी। वो ये सोचेंगे कहाँ गले से आवाज नहीं निकलती थी, अब इतनी आवाज निकल रही है, कहाँ ये कुछ नहीं बोलती थी, अब इतना कुछ हो रहा है। था थी देख लीजिए। जरूरी नहीं है ये लड़के के साथ, लड़की के साथ हो रहा हो, लड़के के साथ भी हो सकता है। आपके लिए गाइडेंस भी यहाँ पे, स्पिरिट गाइडेंस क्या है? इन लॉज, अगर आपको हमेशा से दिक्कत आई है तो यहाँ पे किसी के इन लॉज ही हैं जो हमेशा से प्रॉब्लम क्रिएट करते आ रहे हैं, या आपको आज तक नहीं समझा है तो वो है आपके इन लॉज। अगर आपने कभी कुछ करने की कोशिश की है, आगे बढ़ने की कोशिश की है, तो आपके इन लॉज ने ही आपको कहीं ना कहीं तनाव में रखा है, आगे बढ़ने से रोका है। तो यहाँ पे इन लॉज प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हुए नजर आ रहे हैं। आपके शत्रु नए तांत्रिक को ढूंढ रहे हैं। भाई ऐसा हो सकता है कि आप कुछ कर रहे हैं, आप इनकी बातों में नहीं आ रहे हैं, तो अब बेचारों को तांत्रिक का सहारा लेना पड़ रहा है। लेकिन आप बिल्कुल ना डरें, आगे बढ़ें, आप प्रोटेक्शन की ऑरा में हैं ऑलरेडी। आपके हेटर्स प्लान करते हैं, सब कुछ उल्टा हो जाता है। वो सोचते हैं कि
कई बार आपके साथ इमोशनली गेम भी खेला जाता है। वो सोचते हैं लड़ाई झगड़ा ना करके इमोशनली गेम किया जाए, तो इमोशनली गेम खेल के भी आपको अपनी बातों में लेने की कोशिश की जाती है, जहां पे ताकि आप उनकी बातों में आ जाएं और उनके हिसाब से चलना शुरू हो जाएं। आपके हेटर्स प्यार से दूर करना चाहते हैं। आपके हेटर्स इतने चालाक है ना कि अब उनका बस नहीं चल रहा है, तो वो सोचते हैं प्यार से कैसे निपटाया जाए आपको। मतलब एक कहते हैं ना, सांप के तरह पीछे पड़ गए हैं आपके, जीने नहीं देना चाहते आपको। ईश्वर आपके हेटर्स को स्ट्रिक्टली जज करने वाले हैं। आप ईश्वर के बच्चे हैं। आपको अगर कोई परेशान करेगा, आपको कोई छेड़ेगा, ईश्वर आपके साथ खड़े हैं और आपके हेटर्स को स्ट्रिक्टली जज कर रहे हैं। वो भी सोच रहे हैं बेटा कब तक करोगे परेशान, ये मेरे भक्त हैं, ईश्वर के अंश हैं, तो आपको अगर कोई छेड़ेगा तो भगवान उनको नहीं बख्शेंगे, आज नहीं तो कल भुगतान भरना ही पड़ेगा। तो इसी गाइडेंस को लेते हुए बिल्कुल ना डरें, उसी साहस के साथ आप आगे बढ़ते रहें। तो ये रीडिंग और गाइडेंस को लीजिएगा। अभी के लिए मैं चलती हूँ, राधे राधे।